Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everybody is doing great. So today we are going to study about major psychological disorder. So let's get started. The condition characterized by abnormal thoughts, feelings and behavior is known as psychological disorder. They are also known as mental disorder. वो conditions जो एबनॉर्मल थॉट्स की वजह से हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करें, हमारे फीलिंग्स को इफ़ेक्ट करें, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम हैविंग द थॉट ऑफ सुसाइड इन इंटेंशन, अगर मुझे जो है वो टेंशन में सुसाइड का थॉट आ रहा है, तो ये सुसाइड का सोचना ये नॉर्मल तो नहीं है ना, एबनॉर्मल है ना, कि बहुत ज़्यादा बस मुझे आई वांट टू डाई। अगर मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है, मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हद ज़रूरत से ज़्यादा तो मुझे डर लग रहा है, तो ये अलामत हो सकती है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, राइट? So now, types of psychological disorder. There are more than 200 types of psychological disorder. Few of them are listed here. Psychological disorder की जो हमारे पास 200 से ज़्यादा टाइप्स हैं, मगर यहाँ पे कुछ डिस्कस हुए हुए, and I'm gonna make the video on these one by one. So yeah, first is anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, somatic symptom disorder, mood disorder, major depressive disorder, schizophrenia, personality disorder, attention deficit disorder, eating disorder. I have made the video on attention deficit disorder, ADHD, and I'm gonna paste the link in my description box. So now let's see what is anxiety disorder. एंजाइटी डिसऑर्डर में हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट आर एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? फेयर, स्ट्रेस और वरी। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रेसफुल फील करना, डरना किसी चीज़ से, इसको हम बोलते हैं एंजाइटी। द अकरेंस ऑफ एंजाइटी विदाउट एन ऑब्वियस एक्सटर्नल कॉज दैट अफेक्ट डेली फंक्शनिंग। क्या? द अकरेंस ऑफ एंजाइटी मतलब फेयर का होना, स्ट्रेस का होना किसी भी ऑब्वियस एक्सटर्नल कॉज की वजह से नहीं, मतलब किसी भी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा डरना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, उसकी वजह से स्वेटिंग होना, हार्ट बीट तेज़ होना, इसको हम बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, राइट? टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर हम देख लेते हैं। फोबिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। Now let's see what is phobic disorder. Intense irritational fear of specific object or situation. फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, डरना किसी चीज़ से, ठीक है? हर किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से ज़्यादा डरना, हम उसको बोलते हैं फोबिक डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या होता है? फेयर ऑफ डॉग्स, राइट? एग्रोफोबिया क्या होता है? कि हमें जो है वो क्राउडेड प्लेसेस से डर लग रहा है, अनफेमिलियर क्राउडेड प्लेसेस से डर लगना, ठीक है? छोटी वजह से प्लेसेस से डर डर लगना, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया, राइट? उसके बाद हमारे पास क्या है? सोशल फोबिया। सोशल फोबिया फोबिया में क्या होता है? हमें ये डर होता है कि हम जो है वो जज नहीं हो जाएं, कोई हम ऐसी हरकत ना कर दें, हमें ये डर होता है कि कोई भी जो है हम ऐसी चीज़ ना कर दें जिसकी वजह से जो है वो हमें एम्बेरसमेंट हो जाए लोगों के सामने, ठीक है? और ज़्यादातर ये जो है फोबिक डिसऑर्डर जो है, सोशल फोबिया जो है, वो थोड़े से यू नो इंट्रोवर्ड्स में होता है, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर की, द एंजाइटी डिसऑर्डर दैट मेक्स द फॉर्म ऑफ पैनिक अटैक्स लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल आवर्स। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? लोगों को जो पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। पैनिक अटैक्स किस सूरत में हो रहे होते हैं? इसका सिम्टम्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बट जनरलाइज अगर मैं आप लोगों को जनरल में बताऊँ तो लोगों को जो है वो हार्ट पेल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, अनयूजुअल अमाउंट ऑफ स्वेटिंग हो जाती है, फेंटनेस हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, ठीक है? पैनिक डिसऑर्डर में जो है लोगों को ये होता है। और उसमें जो है ना, पीपल डोंट नो व्हाट ट्रिगर्स देयर फीलिंग ऑफ पैनिक। Victims of panic attacks may become fearful of going places, right? उसके बाद हमारे पास हम बात करें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? द एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट एंजाइटी एंड वरी। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट मतलब एक ऐसी एंजाइटी होना किसी भी चीज़ के बारे में
ऐसा ऐसी एंग्जाइटी होना, इतना परेशान होना कि वो जा ही ना सके, मतलब बहुत टाइम तक रहे, ठीक है। अब ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ना, वो हमारे पास जो है लोगों को होती है क्योंकि उनके पास जो है फैमिली इश्यूज होते हैं, उनको मनी के इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको हेल्थ के इश्यूज होते हैं, तो वो जो है वो हर वक्त अपनी हेल्थ के बारे में परेशान रहेंगे, हर वक्त अपने मनी के बारे में, अपनी फैमिली इश्यूज के बारे में हर वक्त परेशान रहेंगे। और इससे क्या होगा कि वो जो है वो यही सोचते रहेंगे कि मैं परेशान हूँ, वो ये नहीं सोचेंगे कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ देयर परेशानी, राइट। और फिर लोगों को जो है वो रीज़न रीज़न जो होता है ना, लाइक उनको ये आइडेंटिफाई करने में मसला हुआ कि मैं परेशान तो हूँ, मगर क्यों परेशान हूँ, राइट। So yeah, that's it for today. I hope you understand the concept of psychological disorder and uh, anxiety disorder as well. I'm gonna make the video uh, in of obsessive compulsive disorder further, right? Uh, Thank you so much for watching. I hope you understand every concept. If you have any queries, then you can ask me in the comment section. Till then, Allah Hafiz.